प्राचीन काल में लंका के महान पराक्रमी राजा रावण असुरों के राजा थे। उन्होंने अनेक देवताओं और राजाओं को पराजित कर अपनी शक्ति का परिचय दिया था। एक दिन उनके मन में एक क्रूर इच्छा उत्पन्न हुई। उन्होंने सोचा, मैंने सभी देवताओं पर विजय प्राप्त कर ली है, लेकिन भारत के दक्षिण भाग पर अभी तक मेरा अधिकार नहीं है। मुझे उस भूभाग को भी जीतकर अपने अधीन करना होगा। ये सोचकर रावण कुछ गुप्तचरों के साथ दक्षिण भारत की ओर चल पड़ा। वो पहले उस प्रदेश की स्थिति जानना चाहता था। इसी उद्देश्य से वो दक्षिण भारत के पोदिक पर्वत पर पहुंचा, जहां महान तपस्वी अगस्त्य का आश्रम था। रावण ने अगस्त्य मुनि को प्रणाम करते हुए कहा, हे अगस्त्य मुनि, आपको मेरा प्रणाम। अगस्त्य मुनि ने मुस्कुराकर कहा, शिव के महान भक्त और लंका के श्रेष्ठ राजा रावण, तुम्हारा स्वागत है। अगस्त्य मुनि रावण के मन की इच्छा समझ चुके थे। उन्होंने पूछा, हे रावण, कौन सी इच्छा तुम्हें यहाँ ले आए है? रावण ने सच्चाई बताते हुए कहा, हे मुनिवर, मैं इस दक्षिण प्रदेश को जीतकर अपने अधीन करना चाहता हूँ। इसी का अध्ययन करने आया हूँ। अगस्त्य मुनि ने पूछा, सुना है तुम रुद्रवीणा बजाने में कुशल हो? रावण ने उत्तर दिया, हाँ मुनिवर, मैं वीणा वादन में निपुण हूँ। तब अगस्त्य मुनि बोले, तो तुम्हें मेरे साथ वीणा वादन की प्रतियोगिता करनी होगी। यदि तुम मुझे हरा दोगे तो तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी। रावण ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। प्रतियोगिता का समाचार फैल गया और हजारों लोग देखने आए। रावण ने कहा, हे मुनिवर, आप पहले वीणा बजाइए। अगस्त्य मुनि ने वीणा बजाना प्रारंभ किया। वीणा की मधुर ध्वनि वातावरण में फैल गई। तभी आश्चर्यजनक घटना हुई। सामने स्थित पोदिक पर्वत धीरे धीरे पिघलने लगा, मानो संगीत से प्रभावित होकर आंसू बहा रहा हो। ये देखकर रावण आश्चर्यचकित रह गया। उसे समझ आ गया कि अगस्त्य मुनि की विद्या और तपस्या के सामने वो कुछ भी नहीं है। वो तुरंत झुक गया और बोला, हे महामुनि, मैं अपनी हार स्वीकार करता हूँ। वीणा वादन में आप जितने प्रवीण हैं, उतना मैं नहीं हूँ। इस भूमि को जीतने का साहस मैं नहीं करूँगा। अगस्त्य मुनि से अनुमति लेकर रावण लंका लौट गया। ऐसे ही दिल छू लेने वाले स्टोरीज के लिए अभी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो।